गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे। आज 15.2 एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे 15.2 एक्सरसाइज के, राइट। सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखना। रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज 60। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। एक सर्किल है, इस सर्किल का जो रेडियस है, रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और एक आर्क है। आर्क को नेम मैंने दे दिया ए बी। ये ए बी आर्क है। इस ए बी आर्क से इसके सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। ओ बी एंड ओ ए इक्वल होगी, राइट। और लेंथ ऑफ द आर्क अपने को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन पैरामीटर्स है, इसमें गिवन है रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्किल है 7 सेंटीमीटर। एंगल एट सेंटर, एंगल एट दी सेंटर। सेंटर पर जो बनने वाला एंगल है जिसको थीटा से डिनोट कर रहा हूं, और इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ए बी आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए बी आर्क को ऐसे राइट किया जाएगा, ए बी लगाकर उसके ऊपर ऐसे सर्किल, हाफ सर्किल का साइन आ जाएगा। ये आर्क का साइन होता है। लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। अब यहाँ पर इस टाइप का एक जो डेरिवेशन जब किया था फर्स्ट पार्ट में जब डेरिवेशन किया था, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला देखा था। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, एज वी नो that length of arc, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता था L इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क का फॉर्मूला होता था 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। तो L इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू 7 एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे, थीटा जो एंगल है, अपॉन में 360 डिग्री। 360 डिग्री आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 की टेबल से ये 6 टाइम, 7 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो गया। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो लेंथ इक्वल टू 22 अपॉन में 3। तो 22 में 3 का डिवाइड करेंगे, 22 अपॉन में 3, तो 7 टाइम्स आएगा, 0.1 रिमेनिंग, 3 टाइम, अगेन 3 टाइम सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 7.33 सेंटीमीटर, राइट। 7.33 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क आ गया। सो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। वैल्यू पुट करनी है, सभी वैल्यू अपने को गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि एंगल 60 डिग्री बना रहा है एट दी सेंटर।
तो इसको वैसे जो जब डेरिवेशन में किया था कैसे करते थे कि टोटल 360 एंगल बनता है, टोटल एंगल कितना होता है 360, देन आर्क या सरकमफेरेंस। जब एंगल 360 होता है तब सरकमफेरेंस क्या होती है, 360 के केस में सरकमफेरेंस क्या होती है कंप्लीट सर्किल के लिए 2 पाई आर ये होती है। तो 1 डिग्री के लिए सरकमफेरेंस क्या होगी, फॉर 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर अपॉन में 360, एंड थीटा डिग्री के लिए सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, थीटा डिग्री के लिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा, यानी 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। ऐसे फॉर्मूला टाइप किया था, यही फॉर्मूला लेंथ ऑफ द आर्क का अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10.5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 45। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर एक सर्किल ड्रॉ किया जिसका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, राइट। इस सेक्टर का जो एंगल है वो है 45। 10.5 सेंटीमीटर रेडियस है यहाँ पे, ये भी 10.5 हो जाएगा रेडियस, राइट। और एंगल सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ओ पॉइंट है, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो ये माइनर सेक्टर जो बन रहा है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, इसका एरिया यहां पर फाइंड आउट करना है, राइट। अगर लेंथ ऑफ द आर्क पूछा होता तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, ये जैसे आर्क है ए बी, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। अब एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट पूछा है, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले गिवन पैरामीटर राइट करेंगे, गिवन आर, गिवन क्या क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल जो कि 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। सेकेंड थिंग एंगल, एंगल को थीटा से डिनोट कर रहा हूं, एंगल गिवन है 45 डिग्री, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड यहां पर जो फाइंड आउट करना है अपने को एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं देखना। कंप्लीट जब 360 डिग्री एंगल होता है, एक बार मैं ड्राइव करके बता देता हूं आपको। एरिया व्हेन एंगल इज 360 डिग्री, जब 360 डिग्री यानी इस सेंटर पर बनने वाला एंगल 360 होता है तब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, पाई आर स्क्वायर होता है। एंड व्हेन एंगल इक्वल टू 1 डिग्री, अगर एंगल 1 डिग्री हो जाता है तो एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। और जब एंगल थीटा डिग्री हो जाता है, जब एंगल थीटा डिग्री हो जाता है तब ये फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा। यानी जो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए इक्वल टू ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है अपने को। तो ए इक्वल टू
पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल 10.5 इंटू 10.5 एंड थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री अपॉन में 360, राइट। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, यहाँ से 1 पॉइंट हटाया अपॉन में 10। तो यहाँ देखना 22 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 360, यहाँ पर 7 भी आएगा, राइट। 7 मल्टीप्लाई 360 00। अब यहाँ पर 45, ये 9 की टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और आगे 30 एंड 9 5 जा 45। उसके बाद में यहाँ पर इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं 2000 और इसको 2 की टेबल से 11, राइट। 7 की टेबल से इसको 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। तो यहाँ देखते हैं एरिया इक्वल टू 11 इंटू 15 इंटू 105 इंटू 5 अपॉन में 2000। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू, यहाँ पे नोट कर देते हैं एक बार, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू 11 इंटू 15 इंटू 105 इंटू 5 अपॉन में 2000, राइट। 5 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 की टेबल से, तो 25 की टेबल से 20 कितने टाइम डिवाइड होता है, 4 टाइम और आगे 00। अगेन 5 की टेबल से ये 3 टाइम और ये 5 की टेबल से 80 टाइम। अगेन 5 की टेबल से ये 5 की टेबल से 2 टाइम 1 टाइम और ये 5 की टेबल से 16 टाइम, राइट। इसके बाद में आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो राइट कर देंगे, ये 33 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 16 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 63 3 693 अपॉन में 16। अब 16 का इसमें डिवाइड करेंगे, फोर टाइम 16 4 जा 64 एंड 5 रिमेनिंग 53 बनेगा। 16 3 जा 48 पॉइंट, यहाँ पर रिमेनिंग कितना रहा 50। तो अगेन 3 टाइम, अगेन रिमेनिंग रहा 2 तो 1 टाइम। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या आ गया 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखा जब एंगल 360 डिग्री होता है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब एंगल 1 डिग्री होता है तो एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 और जब एंगल थीटा डिग्री होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। वैल्यू पुट करेंगे माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। वैल्यू पुट करने पर आंसर आया 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी टाइप से अगर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट आ जाएगा। जो एरिया फाइंड आउट किया है उसको कंप्लीट सेक्टर में, कंप्लीट सर्किल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है
द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, एक सर्किल गिवन है, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लिया, राइट। इसमें लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की जो लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द आर्क ए, यहां पर ए और यहां पर बी, लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है 12 सेंटीमीटर, राइट। ये कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू गिवन है। उसके बाद में रेडियस ऑफ द सर्किल 7 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये माइनर सेगमेंट शो हो रहा है यहाँ पर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या क्या है राइट करेंगे। गिवन आर रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट, एंड लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है अपने को, टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। और माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, एज वी नो दैट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अभी यहाँ ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू 22 होती है, 22 अपॉन में 7, आर रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन है 7 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा यहाँ गिवन नहीं है। तो थीटा यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को हिंट गिवन है, थीटा वैसे होता क्या है, जो सेंटर पर सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये होता है थीटा। आर्क ए बी के द्वारा सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो होता है थीटा, राइट। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा के लिए लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है। हेयर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, राइट। एज वी नो दैट लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, और ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, राइट। यहां पर थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा एज इट इज यहीं रहेगा। ये 360 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू ये आ गई 12 इंटू 360 अपॉन में 2 पाई आर। तो अपने थीटा इसी फॉर्म में पुट कर देंगे, क्योंकि वहां पर जाकर कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, राइट। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, पाई एज इट इज, आर को आर स्क्वायर को आर इंटू आर, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे 12 इंटू 360 अपॉन में 2 पाई आर, 12 इंटू 360 अपॉन में 2 पाई आर मल्टीप्लाई ये वाला 360 है, 360 से 360 कैंसिल आउट, आर से 1 आर कैंसिल आउट, पाई से 1 पाई कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आया, ऊपर आया एक आर रिमेनिंग रहा और 12 अपॉन में 2। अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 इंटू 12 अपॉन में 2, 2 की टेबल से ये 6 टाइम, ये आ गया 42। सो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर अपन ने देखा लेंथ ऑफ द आर्क गिवन था
लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ द आर्क से अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, जो कि 12 गिवन है, राइट। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 360 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पाई आर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आई 12 इंटू 360 अपॉन में 2 पाई आर। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को आर इंटू आर राइट कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 12 इंटू 360 अपॉन में 2 पाई आर, और 360 ये वाला 360 आ गया, कैंसल आउट किया। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्किल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो सर्किल का मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एन आर्क ऑफ सर्किल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एन आर्क ऑफ सर्किल, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, राइट। एक सर्किल है, रेडियस इसकी है 21 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। जो एंगल बन रहा है इसके सेंटर पर वो है 60 डिग्री का, राइट। ये O पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोड। 3 इसमें फाइंड आउट करने अपने को। सबसे फर्स्ट देखना, यहां पर जो गिवन पैरामीटर है वो राइट करेंगे। गिवन है, सबसे पहले रेडियस गिवन है, रेडियस जिसको R से डिनोट कर रहा हूं 21 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद में एंगल, एंगल जो कि थीटा से राइट करते हैं इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल गिवन है। सबसे फर्स्ट थिंग जो फाइंड आउट करनी है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट 3 पैरामीटर इसमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वाला लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क कौन सा बन रहा है इसमें, आर्क ध्यान से देखना, आर्क ए बी बन रहा है। सर्किल का कुछ पार्ट क्या होता है, आर्क, राइट। आर्क ए बी, जिसको एल से डिनोट करना। सेकंड थिंग, सेकंड फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। जो ये माइनर सेक्टर बन रहा है जिसको मैं डैश पार्ट से शेडेड कर रहा हूं, इसको, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद में थर्ड थिंग, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोड। कोड से जो सेगमेंट बन रहा है उस सेगमेंट से जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। यानी कोड ये होगी, यहां से मैंने ड्रॉ कर दी ये कोड। थर्ड वाला देखना, तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट है, ये कोड के नीचे वाला पार्ट है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जो मैं ज़्यादा शेडेड डार्क कर रहा हूँ इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। ये वाले पार्ट का एरिया लास्ट में फाइंड आउट करना। तो 1 बाई 1 देखते हैं तीनों। सबसे पहले वाला देखते हैं ए नंबर। फर्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। एज वी नो द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, अगर ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, आर्क ए बी
इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, L होती है। लेंथ ऑफ दी आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r थीटा अपॉन में 360, राइट। तो सब कुछ वैल्यू है अपने पास, वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर रेडियस ऑफ दी सर्किल 21 एंड एंगल 60 डिग्री अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6 टाइम, राइट। 7 की टेबल से ये 3 टाइम, 3 की टेबल से ये 2 टाइम और 2 से ये 2 कैंसिल आउट। लेंथ ऑफ दी आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ दी आर्क आ गया 22 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग अपने को फाइंड आउट करनी है, बी पॉइंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का मीनिंग यहां से लेकर ये कंप्लीट एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ये होता है माइनर सेक्टर का एरिया। सो हियर ए इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ द सर्किल 21 एंड 21 एंड थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6 टाइम, राइट। 7 की टेबल से ये 3 टाइम और 3 की टेबल से ये 2 टाइम। एरिया इक्वल टू 22 इंटू 21 अपॉन में 2। 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया 11 टाइम, तो एरिया इक्वल टू 11 वन जा 11, 22 23। एरिया ऑफ दी माइनर सेक्टर इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, इस कोड के द्वारा जो एरिया बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये शेडेड पार्ट सी पॉइंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट formed by कोड AB, कोड AB। AB कोड से जो माइनर सेक्टर बन रहा है, माइनर सेगमेंट बन रहा है, इसका एरिया कैसे आएगा। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक डेरिवेशन भी किया था अपन ने, जिसमें क्या करते थे, कंप्लीट का एरिया, कंप्लीट का एरिया क्या होता है, कंप्लीट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। कंप्लीट के एरिया में से ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर देते, जो कि 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट की है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 एंड साइन 60, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। तो A इक्वल टू 231 माइनस 1 अपॉन में 2, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2, तो √3 अपॉन में 2, राइट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, इसको उठा देता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। A इक्वल टू 231 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन में तो 4 आ गया, ऊपर क्या है 441 √3। अब √3 की भी वैल्यू होती है, तो यहाँ से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 4 माइनस 441 √3 अपॉन में 4। √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.732, राइट।
जब √3 की वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ दी माइनर सेगमेंट आ जाएगा, जो कोड से बन रहा है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा कि 3 फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट, लेंथ ऑफ दी आर्क ए बी इक्वल टू 2 पाई r थीटा अपॉन में 360। सेकेंड, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। एंड थर्ड, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोड इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1 अपॉन में 2 r स्क्वायर साइन थीटा। राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड का मीनिंग, जो वॉच में मिनट वाली सुई होती है उसको मिनट हैंड से डिनोट किया गया है यहाँ पे। मिनट हैंड की जो लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर है। राइट। देखना है यहाँ पे ये क्लॉक होगी, इसमें ये मिनट हैंड की मैंने लेंथ राइट कर दी 10.5 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की जो लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय 10 मीटर। मान लिया कि ये 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। 10 मिनट में मान लिया यहां से लेकर यहां तक जा रही है। राइट। तो अपने को फाइंड आउट करना है 10 मिनट में कितना एरिया ये स्वेप्ट करेगी। राइट। ये O पॉइंट हो गया, यानी 10 मिनट में ये कितना एरिया होगा, ये एरिया फाइंड आउट करना। राइट। अब मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड, जब वॉच में देखा होगा मिनट हैंड जब चलती है तो 1 राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करती है। 1 राउंड कंप्लीट करती है 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है यहां पर लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट लेंथ गिवन है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड का मीनिंग यहां पर अगर डायग्राम में देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, रेडियस ऑफ द सर्किल 10.5 सेंटीमीटर। क्योंकि वॉच इस टाइप की होती है और उसमें मिनट हैंड ऐसे रोटेट करती हैं, तो ये एक टाइप से रेडियस होगी। राइट। और क्या गिवन है इसमें, इसके अलावा टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू 10 मिनट। 10 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगा। राइट। एंड फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एरिया बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट। 10 मिनट में मिनट हैंड से कितना एरिया स्वेप्ट होगा, कितना एरिया कवर होगा। एज वी नो दैट, देखना यहाँ पे, एज वी नो दैट अगर 360 एंगल है, एरिया स्वेप्ट बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री एरिया कवर करने में कितना टाइम लगता है, इसको 60 मिनट लगते हैं। राइट। तो एंगल चाहिए यहां पर, यानी 60 मिनट मिनट्स में 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 360 अपॉन में 60, यानी 6 डिग्री का एंगल बनेगा। देन 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 10 मिनट में एंगल बनेगा 6 × 10 यानी 60 डिग्री। यानी 10 मिनट में जो बनेगा एंगल वो कितना होगा, 60 डिग्री। ध्यान से देखना एक बार और, एक मिनट हैंड है जो कि रोटेट कर रही है, तो इसने पूछा है 10 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होगा।
एज वी नो दैट 60 मिनट कंप्लीट लेगी एक राउंड लगाने में। जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट लेगी एक राउंड लगाने में। अब 60 मिनट में एंगल कितना कवर करेगी? 360। तो 1 मिनट में कितना एंगल होगा? 360 अपॉन में 60 यानी 6 डिग्री। और 10 मिनट में ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल आ गया। अब एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ दी 10 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है ये मिनट हैंड? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, राइट। एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 आर स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट 00 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट। 6 की टेबल से ये 600 आ जाएगा। 7 की टेबल से ये 15 टाइम कैंसिल आउट हो गए, राइट। 15 टाइम। 15 की टेबल से ये 40 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो A इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 7 नहीं है यहाँ पर, 40 रहा है रिमेनिंग, राइट। 40 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखते हैं एरिया स्वेप्ट बाई ए मिनट हैंड इन 10 मिनट। 22 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 0 1 2 0 1 3 2 2310 अपॉन में 40। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 4 का इस पे डिवाइड करेंगे। A इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 तो 3 रिमेनिंग। 4 7 ज़ा 28 यहाँ पर 4 की टेबल से इसको कैंसिल आउट 5 टाइम तो 3 रिमेनिंग 31 आ जाएगा। 28 टाइम तो ये 3 रिमेनिंग अगेन तो 7 टाइम 2 रिमेनिंग तो ये 2 टाइम नहीं 5 टाइम, राइट। सो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन ए 10 मिनट इक्वल टू 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ जाएगा 10 मिनट में जो कवर करेगी उसकी मिनट हैंड। तो यहाँ पर अपने को एंगल की रिक्वायरमेंट थी। एंगल कैसे फाइंड आउट किया? जैसे कि एक राउंड कंप्लीट करने में जो एंगल होता है कंप्लीट 360 होता है, राइट। तो यानी 60 डिग्री कंप्लीट जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है? 360 डिग्री का 60 मिनट में। तो 1 मिनट में 360 अपॉन में 60 यानी 6 डिग्री का एंगल कवर करेगी। और 10 मिनट में 6 इंटू 10 यानी 60 डिग्री का एंगल कवर करेगी। तो एंगल आ गया। फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर and angle subtended by a chord at the center is 90 degree. So angle है by a chord, chord name word आ गया यहाँ पे। Find the area of minor segment formed by this chord. ये तो given थे, find out क्या करना है? To find area formed by कोड से जो एरिया बन रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार डायग्राम देखना है यहाँ पे।
ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना दिया। ये ओ पॉइंट हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, ये ए बी इसकी कोड हो जाएगी, राइट। ए बी क्या हो जाएगी, कोड। ए बी अगर कोड है, इस कोड से जो ये वाला एरिया है, इस कोड से माइनर सेगमेंट का जो एरिया बन रहा है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, राइट। नीचे मैंने शेडेड कर दिया, ये पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाय कोड ए बी कोड से माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। ये कैसे आता है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB ये कहाँ से आया था, 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, राइट, ये था। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360, माइनस 1 अपॉन में 2, 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, राइट। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 4 टाइम, पॉइंट दोनों हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, राइट। 2 की टेबल से 2 टाइम एंड 2 की टेबल से 11 टाइम, तो ऊपर आ गया 11 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन में 7 टू ज़ा 1400, माइनस 1 अपॉन में 2, पॉइंट हटाएंगे दोनों का, अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 35 इंटू 35 अपॉन में 100, सॉल्व करेंगे अब इसको। a इक्वल टू, यहाँ पे 7 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया 2 टाइम, 7 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया 5 टाइम, राइट। 5 की टेबल से 20 को 4 टाइम, तो यहाँ पे 11 इंटू 35 अपॉन में 40, राइट, माइनस 5 की टेबल से 7 टाइम एंड 5 की टेबल से 20 टाइम, 5 की टेबल से यहाँ पर 7 टाइम एंड 5 की टेबल से 4 टाइम, राइट। तो ऊपर आ गया 7 इंटू 7 अपॉन में 4 टू ज़ा 8, 5 की टेबल से इसको 7 टाइम, 5 की टेबल से 8 टाइम, तो एरिया इक्वल टू 11 को 7 से 77 अपॉन में 8 माइनस 49 अपॉन में 8, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, 77 माइनस 49 अपॉन में 8, तो माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस किया तो 8 एंड 6 में से 4 माइनस किया 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है ये 14 टाइम, 2 की टेबल से ये 4 टाइम, अगेन 7 टाइम और ये 2, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया है वो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बाई कोड AB,
कोड ए बी से जो माइनर सेगमेंट जो बन रहा है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1 अपॉन में 2 आर स्क्वेयर साइन थीटा, यानी एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, जो कंप्लीट माइनर सेक्टर है उसका एरिया में से ट्रायंगल एओबी का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बाय द कोड ए बी आ जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1 अपॉन में 2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 15.2 एक्सरसाइज से लिए गए थे, 15.2 एक्सरसाइज से। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं इसी टाइप से वीडियो लेकर आता रहूँगा। आगे आने वाले समय में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। तब तक के लिए थैंक यू।